हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1996 में आई एक बहुत ही अच्छी मूवी स्लीपर्स को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कहानी शुरू होती है मैनहट्टन के एक ऐसे इलाके से जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पर लड़कियों को अब्यूज़ किया जाता है और वो एक गंदी लोकेलिटी होती है। पर इसी जगह पे 4 बच्चे भी रहते हैं जो कि आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और इनका नाम होता है शेक्स, माइकल, जॉन और टॉमी। और इनके बीच में शर्त लगती है कि कौन ज़्यादा शरारत कर सकता है। और ऐसे ही एक दिन शेक्स और जॉन कन्फेशन रूम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की कन्फेशन सुनने में मज़ा आता है। यहाँ पर एक लेडी आकर के अपना कन्फेशन कन्फेस करती है पर उसे पता चल जाता है कि दूसरी तरफ 2 बच्चे हैं और ये बात यहीं के प्रीस्ट बॉबी को भी पता चल जाती है। बॉबी पहले एक क्रिमिनल हुआ करता था पर बाद में वो धर्म के रास्ते को अपना लेता है और एक प्रीस्ट बन जाता है। पर इसके बाद भी उसे बास्केटबॉल खेलना, ड्रिंक करना ये सब कुछ अच्छा लगता है और बॉबी की शेक्स के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, इसीलिए वो बाद में उसे समझाता है कि उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पर शेक्स के लिए ये सब कुछ बस एक खेल होता है। तो इसके बाद उसे किंग्स बेनी के बारे में पता चलता है कि वो अपने टाइम का और इस वक्त का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। तो वहाँ पर उसके पास काम मांगने के लिए चला जाता है। किंग बेनी हमेशा एक बार में रहता है और इसी बार के इनसाइड एरिया में वो अपने सारे धंधे चलाता है। यहाँ पर किंग्स बेनी शेक्स को पुलिस को रिश्वत देने का काम देता है और इसके बदले में वो उसे अच्छे पैसे देता है। शुरू में तो शेक्स को ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है पर एक दिन ऐसे ही उसे कोई गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। पर इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे ये काम अपने दोस्तों के साथ करना पड़ेगा वरना फिर किसी दिन उसके लिए कुछ बुरा हो सकता है। तो अब वो अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है और अब ये सभी लोग यही काम करने लगते हैं। ये बात जब बॉबी को पता चलती है तो वो उन्हें मनाने की और समझाने की कोशिश करता है पर इस पर उनका रिएक्शन अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये काम करने में वक्त बहुत ही कम लगता था और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते थे। यहाँ पर उनकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है कैरल और जिसका माइकल के साथ रिलेशनशिप चल रहा होता है। अब ऐसे ही एक दिन गर्मी का दिन होता है और इन लोगों के दिमाग में कोई शरारत सूझती है। इनके सामने एक हॉट डॉग वाला खड़ा होता है जिसके पास से ये अक्सर हॉट डॉग चुरा के भागते थे। अब यहाँ पर इस बार की बारी शेक्स की होती है। इन्हें करना ये होता है कि शेक्स वहाँ पर जाएगा, हॉट डॉग लेगा और बिना पैसे दिए ही वहाँ से भाग जाएगा। अब इस शॉपकीपर के पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो वो शेक्स का पीछा करे और या तो वो अपने एक हॉट डॉग का नुकसान सह ले। अगर वो शेक्स का पीछा करता है तो पीछे से उसके तीनों दोस्त खाली ट्रॉली के पास आ जाएंगे और अपने लिए खाना निकाल लेंगे। और वो ट्रॉली वाला बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था तो वो शेक्स का पीछा करता है। उसके जाते ही वहाँ पर उसके बच्चे हुए दोस्त आ जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने लिए हॉट डॉग बनाने लगते हैं। पर तभी उनके दिमाग में एक और बड़ी शरारत आती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ट्रॉली लेकर ही भाग जाएंगे। तो अब वो तीनों उस ट्रॉली को वहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शेक्स यहाँ पर भागते भागते उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग ट्रॉली लेकर के आए होते हैं और अब उनके पीछे से वही आदमी आ रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तो वो लोग एक प्लान सेट करते हैं कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे जाने वाली सीढ़ियों के पास में वो इस ट्रॉली को टिका देंगे और पकड़े रखेंगे। जैसे ही वो आदमी आएगा तो वो उसे पकड़ा के भाग जाएंगे। अब अकेला आदमी उसे ऊपर नहीं खींच पाएगा तो वो आदमी अपनी ट्रॉली को गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़े रखेगा और तब तक वो लोग आसानी से वहाँ से निकल सकते हैं। उनका प्लान काफ़ी सही होता है लेकिन तभी उनके हाथ से ट्रॉली छूट जाती है और वहीं पर एक आदमी को लग जाती है और वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। अब इस पर इन चारों के अगेंस्ट केस चलता है जिसमें माइकल, टॉमी और जॉन को 18 मंथ की सज़ा होती है क्योंकि ट्रॉली उन्होंने पकड़ी थी और शेक्स वहाँ से भागते हुए बाद में आया था, इसीलिए शेक्स की सज़ा सिर्फ 1 साल होती है। और क्योंकि ये सभी लोग नाबालिग होते हैं तो इन सभी लोगों को विल्किंसन में भेजा जाता है जहाँ पर सभी नाबालिग जुर्म करने वाले लोगों को रखा जाता था और यहाँ पर उन्हें सुधारा जाता था। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। बाहर से दिखने में बिल्कुल किसी कॉलेज या फिर किसी अच्छे स्कूल की तरह दिख रहा था और अंदर यहाँ पर काफ़ी कुछ होता था। यहाँ पर जब वो लोग पहले दिन ही आते हैं तो उन सभी को उनका एक एक प्राइवेट रूम मिलता है और साथ में उनसे कई तरह के काम भी कराए जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए क्लासेस भी चलती थी।
एक दिन ऐसे खाने पर माइकल का झगड़ा एक दूसरे आदमी से हो जाता है। इनकी फाइट के बीच में वहाँ पर नोक्स आता है जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है। अब वो इनमें से बड़े वाले आदमी को हटा देता है और माइकल से बोलता है कि उसे ज़मीन पे पड़ा अपना पूरा खाना खाना पड़ेगा। साथ ही में बचे हुए 3 लोगों को भी वही खाना खाना पड़ता है। तो वो लोग ज़मीन से उठा करके खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आ जाता है और कहता है कि उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है और अब ये उसकी ड्यूटी का वक्त है। और इसके बाद वो इन चारों को खड़ा कर देता है। पर नोक्स को अपने रास्ते में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो रात में इसका बदला लेने का सोचता है। वो रात में उन चारों को लेकर के एक अंडरग्राउंड जगह पे लाता है जहाँ पर वो उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करता है और ऐसा करने में उसके चारों साथी उसके साथ में होते हैं। यहाँ पर 4 ऐसे गार्ड्स होते हैं जो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और यहाँ पर सिर्फ उनके साथ ही नहीं, यहाँ के हर कैदी के साथ ऐसा ही होता था और कोई भी ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताता था क्योंकि उन्हें धमकी दी जाती थी। इसी डर से कोई भी किसी को भी ये बात नहीं बोलता था। यहाँ पर बॉब शेक्स से मिलने भी आता है पर शेक्स उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इनकी इंग्लिश की क्लास को देखते हैं जहाँ पर इनके टीचर इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग कई बार जुर्म करके आ चुके थे। तो यहाँ पर कोई भी सुधरने तो नहीं आया था और बहुत ही कम लोगों को अपने किए हुए कामों पर पछतावा था। पर यहाँ माइकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। यहाँ पर उसने द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को पढ़ा था और उसी का रिव्यू भी लिख करके दिया था। उसके सर को अच्छा लगता है तो वो उसे द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की बुक देते हैं। यहाँ वो उससे उस बुक का बेस्ट पार्ट पूछते हैं तो माइकल उन्हें बताता है कि बुक का बेस्ट पार्ट तब होता है जब काउंट जेल से भाग जाता है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त माइकल के दिमाग में क्या असर पड़ रहा है और वो कैसे भी करके बस यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक फुटबॉल का गेम देखते हैं जो कि हर हफ्ते होता था गार्ड और कैदियों के बीच में। यहाँ पर कैदियों को कितना भी अच्छा आता हो उन्हें जानबूझकर गार्ड से हारना पड़ता था वरना गार्ड उन्हें बहुत पीटते। पर यहाँ पर उनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था जिसका नाम था रिजो, लेकिन वो कभी भी गेम में पार्ट नहीं लेता था क्योंकि गेम में पार्ट ना लेने के बदले में गार्ड उसे कभी भी अब्यूज़ नहीं करते थे। पर अब यहाँ पर शेक्स जाकर के उसे समझाता है और हेल्प मांगता है तो शेक्स के बहुत ज़्यादा बोलने पर रिजो मान लेता है। शेक्स का मन था कि अगर वो लोग एक बार उन्हें हरा देंगे कि वो शायद उन्हें एहसास दिला पाए कि उन कैदियों को कैसा फील होता है। अब यहाँ पर मैच में रिजो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और यहाँ पर खेलते खेलते जानबूझकर कैदी सभी गार्ड्स को मार रहे होते हैं। पर इसके बाद जैसे ही ये मैच खत्म होता है शेक्स को पीट पीट कर एक वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है और उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में जहाँ पर उसके साथ बाकी बचे हुए प्लेयर्स का भी सेम हाल था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि रिजो को उन गार्ड्स ने तब तक मारा जब तक उसके अंदर मारने के लिए कुछ बच नहीं गया। शेक्स रिजो की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और इसके बाद चीजें बहुत शांत हो जाती हैं। मतलब कि वो लोग अपोज करना छोड़ चुके थे और गार्ड्स का जो मन आता था वो वही करते थे। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद में जहाँ पर शेक्स की सज़ा पूरी हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर उसके बचे हुए 3 दोस्तों को कुछ मंथ और रहना था। शेक्स बाहर निकल के उनकी हेल्प करना चाहता था पर कोई भी नहीं चाहता था कि ये बात बाहर किसी को भी पता चले, इसीलिए सभी ने उसे शांत रहने को बोला था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है काफ़ी साल बाद में जहाँ पर अब तक सभी लोग बाहर निकल चुके थे और अब वो काफ़ी बड़े हो चुके थे। उस सदमे की वजह से जॉन और टॉमी एक बहुत बड़े गैंगस्टर बन गए थे और वो कई बार जेल जा चुके थे। बस शेक्स एक जर्नलिस्ट था और माइकल एक बहुत अच्छा लॉयर था जिसने कुछ ही वक्त पहले अपनी लॉ की पढ़ाई ख़त्म की थी। यहाँ जॉन और टॉमी एक बार में जाते हैं जहाँ पर उन्हें इतने सालों बाद नोक्स दिखता है जिसकी कंडीशन अब काफ़ी बुरी होती है। पर नोक्स को देखने के बाद उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और वो गुस्से में जा कर के नोक्स को शूट करके मार देते हैं। पर यहाँ से उन्हें पकड़ लिया जाता है और अब नेक्स्ट सीन में दोनों जेल में होते हैं और उनसे मिलने के लिए वहाँ पर शेक्स आता है। असल में उन दोनों ने कोर्ट पे नॉट गिल्टी प्लीड किया था, इसीलिए अब उनका केस चलने वाला था। तो उसी के सिलसिले में शेक्स उससे बात करने के लिए आता है। उनसे बात करने के बाद शेक्स माइकल से मिलता है और माइकल उसे बताता है कि उनका रिवेंज लेने का वक्त आ चुका है। वो काफ़ी वक्त से उन सभी गार्ड के ऊपर नज़र रख रहा था और उन सभी के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा कर रहा था। उसके पास हर गार्ड के नाम की फाइल थी कि वो इस वक्त क्या कर रहा है ये सब कुछ, और वो ये सब दिखा करके बोलता है कि वो कोर्ट में टॉमी और जॉन के अगेंस्ट में रहेगा, पर अगेंस्ट में रहकर वो केस हार जाएगा।
ताकि जो भी टॉमी और जॉन के सपोर्ट में हो वो आसानी से वो केस जीत सके। पहले शेक्स इसके लिए रेडी नहीं होता है, पर बाद में वो मान जाता है। पर अब माइकल उसे बोलता है कि बस अब उसे एक गवाह की ज़रूरत है जो कि झूठ बोल सके कि टॉमी और जॉन दोनों उस वक्त उसके साथ में थे जिस वक्त वो कत्ल हुआ था। और अब यहाँ पर वो उन दोनों के केस को लड़ने के लिए स्नाइडर को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके लिए वो किंग बेनी से हेल्प लेते हैं जो कि स्नाइडर को केस को लड़ने के लिए मना लेता है। यहाँ पर किंग बेनी की हेल्प से सभी विटनेसेस गवाही देने से मना कर देते हैं, पर यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अभी भी कोर्ट में जाकर के गवाही देने के लिए तैयार होती है। तो अब नेक्स्ट सीन में कोर्ट की पहली पेशी होती है जहाँ पर टॉमी और जॉन को नहीं पता था कि उनका दोस्ती उनके अगेंस्ट है। तो जब वो लोग ऐसा देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ पर पहली पेशी में कुछ खास नहीं होता। और दूसरी तरफ शेक्स लगातार बॉबी को मना रहा था कि वो एक गवाह बन जाए, क्योंकि वो प्रीस्ट है इसीलिए उसकी बात पर लोग जल्दी विश्वास करेंगे। पर यहाँ पर बॉबी मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में एक बार फिर से सेकंड ट्रायल होता है जहाँ पर वही लेडी आती है। यहाँ पर माइकल उसके पास में जाता है और वो सवालों को इस तरह से प्रेजेंट करता है जिससे कि स्नाइडर को ही आइडिया लग जाए कि उसे किस तरह से उस लेडी से बात करनी है और कैसे उसे ये प्रूफ कराना है कि असल में उस लेडी ने टॉमी और जॉन को वहाँ पर नहीं देखा था। माइकल बहुत ही आसान से सवाल पूछता है। उसके बाद यहाँ पर स्नाइडर आता है और वो पूछता है कि आपने दिन भर में कितनी ड्रिंक करी थी। फिर उसे पता चलता है कि वो लेडी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में थी और उसने टॉमी और जॉन की झलक देखी थी और गोलियों की आवाज़ सुनी थी। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं देखा था। और इसी के साथ ये सेकेंड ट्रायल भी ख़त्म होता है। दूसरी तरफ शेक्स वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि उसे माइकल ने दी थी उन सभी बचे हुए 3 लोगों के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें ले जा करके एक कॉप को दे देता है। उस कॉप को जल्दी से जल्दी प्रमोशन चाहिए था और इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो एक अच्छा केस सॉल्व कर सकता है। साथ ही में वो उसे एक गन भी देता है जिसके ऊपर उन तीनों में से एक के फिंगरप्रिंट थे, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले एक खून किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम किंग बेनी को देखते हैं जो कि रिजो के भाई के पास जाते हैं। रिजो का भाई अब एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, लेकिन रिजो के भाई को लग रहा था कि उसके भाई की डेथ निमोनिया से हुई है। पर अब किंग बेनी उसे जाकर के बता देता है कि उसके भाई का खून हुआ था और ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही में वो उस आदमी का नाम भी बता देता है जिसने उसे मारा था। दूसरी तरफ यहाँ पर थर्ड ट्रायल आ जाता है जहाँ पर वो नोक्स के बेस्ट फ्रेंड को बुलाते हैं जो कि उस वक्त उसी के साथ विल्किंसन में गार्ड था, पर अब वो एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड प्लेस पे होता है। यहाँ पर बात करते करते स्नाइडर उसे सच उगलवाने लगता है। वो बात करते करते उससे पूछता है कि क्या वो लोग वहाँ पर बच्चों को फिजिकली अब्यूज़ करते थे। पहले तो वो झिझकता है, पर धीरे धीरे करके वो रोते रोते सारा सच बोलने लगता है और इस तरह से उसका सच भी सामने आ जाता है, क्योंकि वो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी सब में शामिल था। और अब यहाँ पर बॉबी आते हैं और वो बोल देते हैं कि टॉमी और जॉन उनके साथ मैच देखने के लिए गए थे जिस वक्त वो खून हुआ था। साथ ही में वो मैच के 3 टिकट्स भी दिखा देते हैं और इसी के साथ ये प्रूफ हो जाता है कि मर्डर वाले टाइम पर टॉमी और जॉन वहाँ पर नहीं थे और वो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बाद में निकल करके शेक्स उन्हें बता देता है कि सारा प्लान माइकल का था और उनका गुस्सा माइकल के लिए शांत हो जाता है और फिर वो चारों मिल जाते हैं। दूसरी तरफ रिजो का भाई जाकर के उस गार्ड को मार देता है जिसने उसके भाई की हत्या की थी और साथ में वो कॉप भी बचे हुए गार्ड के अगेंस्ट जो प्रूफ मिले थे उनके दम पर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। और फाइनली इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।